Hello students, again welcome to this video, Life Process Biology Class 10th Nutrition। और ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस, उसका मीनिंग, प्रोसेस कैसे होता है एंड साइट। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस, ये हमने पहले भी पढ़ा। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना। लाइट की मदद से ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाते हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस। हालांकि अब सालों से एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखते चले आ रहे हैं, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दैट। थोड़ा सा क्लास 10th में अब आप आ गए हैं तो थोड़ा सा लेवल ऊपर करेंगे। फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीजेनिक प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज। हो सकते हैं देखने में ये वर्ड्स आपको भारी लगे, धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे समझने की। फोटोसिंथेसिस मैंने पहले भी समझाया आपको, फोटो मीन्स लाइट की मदद से सिंथेसाइज करना। इट इज एन ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन को जेनिक मीन्स जनरेट करना, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन देने वाला, इसीलिए ऑक्सीजेनिक प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज सिंपल शुगर। सिंपल शुगर, और हमारी भाषा में हम कह सकते हैं फूड, सिंपल शुगर फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्राउंड वाटर। हवा से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और ग्राउंड से, जमीन से पानी लेकर, यूजिंग द एनर्जी ऑफ द एब्जॉर्ब्ड सनलाइट। ओके, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। अक्सर आपने सुना होगा ये C6H12O6, ये होता है एक प्रकार का, हमारी भाषा में कहा जाता है इसको, कॉमन भाषा में शुगर, सिंपल शुगर। हालांकि शुगर के कई फॉर्म्स होते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, मोल्टोज, दिस आर द फॉर्म्स ऑफ शुगर इन कॉमन लैंग्वेज। एक्चुअल वर्ड में दिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। मैं फिर से बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट इज द फॉर्म ऑफ, तो ग्रीन लीव्स जो बनाते हैं प्लांट की, वो सिंपल शुगर के फॉर्म में बनाते हैं, जिसको कहा जाता है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट की बॉडी को। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड, और फिर जितना एब्जॉर्ब करती है बॉडी ज़रूरत के हिसाब से, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता है, उस एक्स्ट्रा को प्लांट स्टोर कर लेता है। लेकिन स्टोर करने के लिए वो उसका फॉर्म चेंज कर लेता है, वो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लूकोज एक सिंपल फॉर्म है और उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहा जाता है स्टार्च। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। ग्लूकोज एंड स्टार्च बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ फूड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। एक चीज और समझेंगे आप, ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल मीथेन सुना होगा आपने, CH4, C2H6, इस प्रकार के कई कंपाउंड्स होते हैं। तो ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन रहते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जबकि ऐसे सारे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी होता है, यानी ये तीनों होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। आप देखेंगे भी ग्लूकोज के फॉर्मूले में, देखिए कार्बन है 6, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें ये तीनों चीजें मौजूद हो, वो कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और ग्लूकोज और स्टार्च इसी कैटेगरी ऑफ फूड को बिलोंग करते हैं। ग्लूकोज सिंपल फॉर्म माना जाता है और उसी का थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर माना जाता है स्टार्च। नीचे रिएक्शन देखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको ये क्वेश्चन आए, भले ही डेफिनेशन के साथ वो अलग से पूछे या ना पूछे, आप हमेशा केमिकल रिएक्शन के साथ ही उसको शो करेंगे। 6CO2 + 12H2O, दैट मीन्स फॉर्मूला लिखना भी एकदम सिंपल है। जैसा कि आप बोलते हैं हमेशा, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो पहली चीज ये रही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर, ये रहा वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिसको एरो के ऊपर और नीचे शो किया जाता है, इसको पढ़ा ऐसा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। और क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, इसीलिए इसको ऑक्सीजनिक प्रोसेस कहा जाता है। Second important thing is site and process of photosynthesis. Site means किस प्लांट में एग्जैक्टली किस लोकेशन पे होता है। दो ऑल द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन परफॉर्म फोटो, ऐसे सारे पार्ट्स प्लांट के जो ग्रीन होते हैं, इवन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टेम या डंडी भी
ग्रीन होती है, तो क्योंकि वो ग्रीन है तो वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो सकता है, सिर्फ लीव्स में ही नहीं। हालांकि लीव्स सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं, लेकिन ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। हालांकि द लीव्स आर द मोस्ट सुटेबल फॉर इट। एनाटोमिकली मीन्स इसका स्ट्रक्चर जो बनावट है वो कैसी है। द लीफ हैज आउटर मोस्ट, आप ये डायग्राम ध्यान से देखेंगे विथ लेबलिंग। द लीफ हैज आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर्स ऑन बोथ द सर्फेस। ये जो आप देख रहे हैं ये पेस्ट्री जैसा देखने में दिख रहा है आपको, इसका साइड व्यू। ये एक पतले से कॉपी के पेज जितनी जो विथ होती है पत्तियों की, जो लीफ होती है, ये उसका साइड से जो आपको एकदम पतला सा दिखता है, ये उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। ऊपर की आप ध्यान से देखेंगे जो सबसे ऊपर का लेयर है ये कहलाता है एपिडर्मिस। अब हमेशा ध्यान रखें, एपिडर्मिस हमेशा आउटर मोस्ट लेयर होता है किसी भी चीज़ का। इवन हमारी स्किन जो है हाथ पैर में, ये जो स्किन है, ये जो ऊपर का लेयर है एपिडर्मिस, डर्म कहा जाता है। इसीलिए डर्म से रिलेटेड डर्मेटोलॉजिस्ट या इस प्रकार के वर्ड आपने सुने होंगे। तो एपिडर्मिस सबसे ऊपर का जो लेयर है ये एपिडर्मिस। नीचे वाला लेयर जो कहलाता है वो लोअर एपिडर्मिस। कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिनमें अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी एक लेयर पाया जाता है, वैक्सी, मतलब ये चिकना सा होता है मोम के जैसा। इसको कहा जाता है क्यूटिकल। देखिए ये जो लेयर है ऊपर लिखा भी हुआ है। एनाटोमिकली द लीफ हैज आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर्स ऑन बोथ द सर्फेस विच आर कवर्ड बाय वैक्सी क्यूटिकल। ये बहुत चिकना सा होता है और ये उसके पोर्स को नॉर्मली बंद कर देता है। जैसे हम देखेंगे कि हमारी स्किन में बहुत सारे पोर्स होते हैं, लेकिन जब हम कोई क्रीम या मॉइस्चराइजर या कुछ लगाते हैं तो बेसिकली आप उन पोर्स को पैक कर दे रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही पत्तियों के सरफेस पे बहुत सारे से पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो कभी कभी उनसे वाटर भी रिलीज होता है ट्रांसपिरेशन से। तो कभी कभी कुछ प्लांट्स में उनको रोकने के लिए उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। और यही कारण है कि आप देखेंगे कमल के पत्ते में या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पत्ते में अगर आप पानी डालेंगे कोई चीज़ तो वो गीले नहीं होते, बल्कि पानी का जो बूंद है वो ऐसे मोती के जैसे बन के सिमट जाता है, लेकिन वो उसको गीला नहीं करता है। दैट इज ड्यू टू वैक्सिंग क्यूटिकल। इन द इंटरनल लेयर्स, अंदर में आप देखेंगे पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। ये जो सेल्स है जो आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, ये कहलाते हैं पेलिसेड सेल्स। और नीचे भी वैसे ही है, लेकिन उनमें गैप्स काफ़ी होते हैं, तो गैप्स के कारण वो एयर स्पेसेस होते हैं, स्पॉन्जी है होते हैं बहुत वो। एंड दे आर फाउंड विच कंटेन ग्रीन प्लास्ट। और यहीं पे आपके ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, वो पाए जाते हैं। सो बेसिकली ये लीफ की एनाटोमी है। बाहर का लेयर एपिडर्मिस और अंदर में पेलिसेड सेल्स जिस क्लोरोप्लास्ट, और फिर उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन वाइज तो बहुत सिंपल सा है वो, कि जिसमें ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ दिस दिस एंड दिस। लेकिन वो रिएक्शन पूरा एक बार में नहीं होता है, ये अलग अलग स्टेप्स में होता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल की कैपेसिटी होती है कि वो उसके ऊपर गिरने वाली जब धूप गिरती है तो उसके फोटॉन्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उस सोलर एनर्जी को वो दूसरे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। ये काम सिर्फ क्लोरोफिल कर सकता है। इसीलिए ऐसे पार्ट्स या ऐसे प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल इस प्रकार से नहीं कर सकते। तो पहला पार्ट इज एब्जॉर्प्शन, सेकेंड इज कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एज वेल एज। दूसरा पार्ट होता है जब वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इसका इस्तेमाल, इस एक्स्ट्रा एनर्जी का इस्तेमाल, वो जो पानी लिया था उन्होंने, उस पानी के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए करते हैं। ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। और थर्ड स्टेप होता है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया था उसको कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में या अदर कंपोनेंट्स में। तो वो हम आगे देखेंगे डिटेल में कि वो कैसे होते हैं। ये आपका वही रिएक्शन जो आपने पहले देखा था, 6CO2 + 12H2O। तो बेसिकली रॉ मटेरियल यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है, ये दो चीज़ें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6, जो हमारे भाषा में फूड या ग्लूकोज माना जाता है, प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। एक खास बात इसमें आप देखेंगे H2O, वो H2O ऊपर जाके ब्रेक हो जा रहा है, जो अलग से दिख रहा है ये ब्रेक हो जाता है। H2O में से H अलग हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन आयंस अलग हो जाते हैं, क्योंकि इसने लाइट की मदद से, इसलिए फोटो, देखिए
जुड़ने के रिएक्शन को बोलते हैं सिंथेसिस, इसीलिए फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे लाइट की मदद से, लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इस कंपाउंड को तोड़ दे रहा है, तो तोड़ने को बोलते हैं लिसिस। आपने सुना होगा जब करंट की मदद से तोड़ा जाए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। बिल्कुल वैसे ही लाइट की मदद से ये एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करके पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ दे रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है फोटोलिसिस। फोटो लाइट की मदद से पानी के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना। तो ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, इसमें से हाइड्रोजन आयन्स अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और ऑक्सीजन एज इट इज़ ये जो है प्रोडक्ट में दिखेगा आपको, जो रिलीज हो जाता है, जबकि वो जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के संग मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में पहले सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन था, जबकि अब उसमें हाइड्रोजन भी आ गया है। तो क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों हैं, ये कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लीफ। हमने जैसे कि देखा सारे ग्रीन पार्ट्स जो है प्लांट में वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा सूटेबल जो होती है वो लीफ होती है। इसमें ऐसे कई फीचर्स होते हैं जो उसे सूटेबल बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। दे आर कॉल्ड द किचन और फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। फर्स्ट पॉइंट, क्या खास बातें होती है, इसके पहले आपको ये डायग्राम थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ये नॉर्मल जो आपकी प्लांट की डंडी होती है, दिस इज कॉल्ड स्टेम। पत्ती के नीचे जो डंडी होती है छोटी सी, वो कहलाती है पीटियोल। ओके, पत्ती का जो पूरा साइज है उसको कहा जाता है लीफ ब्लेड। ये जो पूरी है वो उसको कहा जाता है लीफ ब्लेड। जिस जगह से पत्ती स्टार्ट होती है उसको कहा जाता है लीफ बेस। उसकी किनार जो होती है, ये हालांकि अलग अलग प्रकार के प्लांट में अलग अलग डिजाइन की होती है, इसको कहा जाता है मार्जिन। सबसे बीच वाली जो एक नस दिखाई देती है आपको, उसको कहा जाता है मिड रिब, जबकि साइड में जो अलग से है उनको कहा जाता है सेकेंडरी वेन्स। ये बिल्कुल हमारी बॉडी में जैसे आर्टरीज और वेन्स होते हैं ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, एक पार्ट से दूसरे पार्ट ले जाने के लिए, वैसे ही बारीक बारीक नसें होती है ये। तो बीच वाली जो मेन नस होती है उसको कहा जाता है मिड रिब, और बाकी जो साइड में है उनको कहा जाता है सेकेंडरी वेन्स। और पत्ती का जो टॉप पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एपेक्स। ये ऐसे पत्तियों के स्ट्रक्चर होते हैं, नॉर्मल लीफ का स्ट्रक्चर। कुछ खास बात है। पहला पॉइंट, ब्रॉड वाइड एंड फ्लैट सरफेस। सबसे बड़ी बात, पत्तियां अक्सर चिपटी और चौड़ी होती है, जिससे इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, फैली हुई होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में ये गिरती हुई धूप को कलेक्ट कर पाए, सो दैट इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो पहला एडजस्टमेंट ये होता है लीफ में। सेकेंड इज माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। मैंने पहले भी बताया जैसे हमारे स्किन में पोर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे पत्तियों में भी बहुत बारीक बारीक ओपनिंग्स होते हैं जिनको कहा जाता है स्टोमेटा। दोनों ही सरफेस पे होते हैं ये, पत्तियों के ऊपर भी और निचले सरफेस पे भी। और इन्हीं से पत्तियों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का लेन देन होता है वो इन्हीं पोर्स या स्टोमेटा के थ्रू होता है। वो स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल्स रहती है जो गेट के जैसे, गेट कीपर के जैसे स्टोमेटा को खोलती है या बंद करती है। तो जब भी वो खुलता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, फिर जब वो हो चुका होता है कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से तो वो बंद हो जाता है। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लोरोफिल। सबसे बड़ी बात कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लोरोफिल, वो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, और क्लोरोप्लास्ट लीफ में पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में। इसीलिए क्लोरोफिल इज फाउंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट विच एब्जॉर्ब सनलाइट। चौथा एडजस्टमेंट है लीव्स का, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जैसे हमारे बॉडी में लगातार ब्लड बहता रहता है और एनर्जी एंड बाकी चीज़ें सर्कुलेट करता रहता है, बिल्कुल वैसा ही प्लांट के बॉडी में भी कंटिन्यूस सप्लाई होती रहती है वाटर एंड मिनरल्स की, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा 9th में। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है वेन्स का, जो फूड और वाटर एंड मिनरल्स को इधर से उधर पहुंचाने में मदद करता है। तो लीफ में कंटिन्यूस सप्लाई होती है भरपूर मात्रा में, ताकि जो खाना बना है वो उसको अलग अलग जगह आसानी से ले जाया जा सके। इसके अलावा एक और एडजस्टमेंट होता है लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस। हमने पहले देखा भी स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, जहाँ पे बीच में बहुत सारा गैप था। वो गैप बहुत सारा स्पेस प्रोवाइड करता है लीफ को, ताकि आसानी से गैसेस का एक्सचेंज लीफ के सरफेस से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूजन के थ्रू हो सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं जो लीफ को सबसे ज़्यादा सूटेबल बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम अभी न्यूट्रिशन के पार्ट्स को पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ पे होता है। तो लीफ वो साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है।